जादू और जादूगर ऐसे वर्ड जिन्हें सुनते ही हमारे माइंड में अलग ही रोमांच की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि अक्सर ही जादूगर कुछ ऐसे हैरतअंगेज कारनामे करते रहते हैं जो हमें दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जादूगर इन मैजिक्स को इतनी आसानी से आखिर परफॉर्म कैसे कर लेते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही कुछ मैजिशियन और उनकी मैजिक ट्रिक्स के बारे में कि आखिर वे ये सब कर कैसे पाते हैं। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। रेजर ब्लेड, ये मैजिक जापानी मैजिशियन टैनबा द्वारा अमेरिकन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया। इस मैजिक में सबसे पहले टैनबा ने जजेस से एक पेपर को ब्लेड से कट करवाया, और उसके बाद उन्होंने सभी से कहा कि वे इस रेजर ब्लेड को खाने वाले हैं, जो सभी के लिए वाकई हैरानी भरा था। इसके बाद टैनबा एक पेपर को खाते हैं और कई सारी रेजर ब्लेड्स को निकल जाते हैं। रेजर ब्लेड्स को निकलने के बाद टैनबा ऊपर से कुछ लिक्विड पीते हैं, और उसके बाद एक एक करके धागे से बंधी रेजर ब्लेड्स को मुँह से बाहर निकालते हैं। लेकिन आखिर ये सब हुआ तो कैसे? दरअसल जिस ब्लेड का यूज़ टैनबा ने पेपर कटिंग के लिए किया था वो एक ब्लंट ब्लेड था, जो कि इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, और पेपर को उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ से स्ट्रेच किया था जिससे वह ब्लंट ब्लेड से भी आसानी से कट जाए। इसके बाद उन्होंने ब्लेड को मुंह में लेने के बाद अपने गालों की तरफ रख लिया, और खाने के लिए जो उन्होंने पेपर यूज़ लिया था वो भी शुगर कोटेड था। जो बाकी ब्लेड उन्होंने यूज़ ली थी वे भी नकली थी, जिन्हें टैनबा ने बड़ी ही चालाकी से अपने गाल के दूसरे हिस्से में छिपा लिया था, जो कि पहले से ही एक धागे से बंधी हुई थी। और जब टैनबा ने लिक्विड पिया तो बड़ी ही सफाई के साथ असली रेजर ब्लेड को उस लिक्विड में और ग्लास में ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद गाल के दूसरे हिस्से में रखी ब्लेड को एक एक करके बाहर निकाल कर सभी को आश्चर्य में डाल दिया। स्पाई की इल्यूजन, ये मैजिक जेम्स मोर द्वारा ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया, जिसमें एक बड़ी तलवार होती है जिसकी टिप पर दो असिस्टेंट्स की सहायता से जेम्स को लिटाया गया, और देखते ही देखते तलवार जेम्स के पेट के आर पार हो गई। लेकिन कुछ ही समय बाद जेम्स बिना जख्मी हुए जजेस के सामने हाजिर हो गए। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दरअसल एक्ट में जो तलवार यूज़ की गई वो नकली थी, और पेट से तलवार की जो टिप बाहर निकली वो जेम्स की शर्ट के अंदर पहले से ही मौजूद थी। ये सब बस जेम्स की फिजिकल फिटनेस और बेहतरीन टाइमिंग का कमाल था। स्पून बेंडिंग ट्रिक, इस ट्रिक में मैजिशियन एक स्पून यानी कि चम्मच को अपने हाथ में लेता है और इसे पूरी गहरी नज़रों से देखता है, और उसकी नज़रों से चम्मच ऐसे बैंड हो जाता है जैसे चम्मच मेल्ट हो गया हो। मैजिशियन का कहना है कि वे ऐसा अपने दिमाग की पावर से करते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए मैजिशियन पहले से अपने हाथ में एक बैंड चम्मच रखता है, और इसके साथ ही एक दूसरे चम्मच का पीछे का कटा हुआ पार्ट बैंड चम्मच से कुछ इस तरह लगा के रखता है कि बैंड चम्मच का नीचे का भाग लोगों से छुपा हुआ रहे, जिसे देख लोग सोचते हैं कि एक सिंगल स्ट्रेट चम्मच ही है। स्टेज पर जादूगर उस चम्मच को गहरी नज़रों से देखता है, फिर थोड़ी देर बाद उस दूसरी चम्मच के कटे हुए भाग को अपनी जैकेट के अंदर डालकर बड़ी ही होशियारी से छुपा लेता है, और फिर बैंड चम्मच को लोगों को दिखाकर उन्हें यकीन दिला देता है कि ये सब उसकी माइंड की पावर का ही कमाल है। फ्लोटिंग रूबी, इस ट्रिक में जादूगर एक नोट लेता है और उसे मोड़कर हवा में कुछ इस तरह लटका देता है। इस ट्रिक को करने के लिए मैजिशियन यूज़ लेते हैं काफ़ी पतले धागे का। ये एक स्पेशल धागा होता है जिसे मैजिशियन थ्रेड कहा जाता है, जो कि दूर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस धागे को जादूगर अपने हाथों से एक टेप से चिपका देता है, और नोट को भी इसलिए मोड़ा जाता है क्योंकि नोट में भी कुछ वैक्स मौजूद होता है, जिससे नोट उस धागे से चिपक जाता है। और फिर मैजिशियन इसे कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं मानो वो नोट उनकी उंगलियों के बीच उड़ रहा हो। सिगरेट ट्रिक, ये ट्रिक मारियो लोपेज, जो कि एक काफ़ी फेमस मैजिशियन है, के द्वारा की गई। इस ट्रिक में ये एक सिगरेट को अपनी नाक में डाल देते हैं और फिर अपने मुंह से बाहर निकाल लेते हैं, और कुछ इस तरह सिगरेट को अंदर बाहर करके दर्शकों को चौंका देते हैं। फिर वे पूरी सिगरेट को नाक में डाल देते हैं और मुंह से बाहर निकाल लेते हैं। अब आप ही ये सोच रहे होंगे कि आखिर मारियो ने ये सब किया कैसे। एक्चुअली इस ट्रिक को करते समय मारियो के पास एक नहीं दो सिगरेट होती हैं, एक आधी सिगरेट और एक पूरी सिगरेट। आधी सिगरेट को वो दर्शकों को पूरी सिगरेट की तरह दिखाते हुए अपनी नाक में डाल देते हैं। इसके बाद एक पूरी सिगरेट को अपनी पॉकेट से निकाल कर चुपके से अपने मुंह में डाल देते हैं। फिर वो अपने नाक में उस आधी सिगरेट को थोड़ा अंदर करते हैं और मुंह वाली सिगरेट को अपनी जीभ की मदद से बाहर करते हैं, ताकि दर्शकों को ऐसा लगे कि वो एक ही सिगरेट है, जो मारियो की नाक से उनके मुंह तक पहुंची हुई है। आखिर में जब मारियो पूरी सिगरेट अपनी नाक में डाल देते हैं वो भी रियल नहीं होता। दरअसल इसमें वो सिगरेट को नाक में डालने की बजाय चुपके से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद सिगरेट को अपने मुंह से निकाल कर दर्शकों को दिखा देते हैं।
वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।